आज मुश्किल यह है कि मानव बटा हुआ है, मानव टुकड़ों में जी रहा है, मानव ही अखंड नहीं। बहुत समय पहले एक कथा सुनी थी कि एक बहुत बड़ा विद्वान कोई आर्टिकल तैयार कर रहा था। अपना पेपर इंटरनेशनल लेवल पे उसने विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना था, पढ़ना था। उसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत थी। उसने बहुत मेहनत करके किसी पुरानी और बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से उस जमाने का विश्व का एक मानचित्र प्राप्त किया, क्योंकि उसको जरूरत थी अपना आर्टिकल लिखने के लिए। तो वर्ल्ड मैप था। वो उसको देख करके सारा लिख रहा था। कितने दिनों से उसका ये कार्य चल रहा था। बीच में टेलीफोन आ गया। पत्नी ने कहा कि सुनिए, आपके लिए टेलीफोन है। तो जहां वो लिख रहा था, वो नक्शा और पुस्तकें, कलम सब वहीं रख करके टेलीफोन रिसीव करने गया। उसका छोटा बच्चा, दो 3 साल का लड़का, उसका बालक, वो वहां खेलते हुए आया। और खेल खेल में बच्चे को क्या पता, तो वो नक्शा जो था, मानचित्र था, जिसपे उस पेपर को उसने लिया और वो खेलते खेलते फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब बाप अपना टेलीफोन बात पूरा करके वापस आया और उसने देखा, बच्चे ने सिर पकड़ लिया। ओ माय गॉड! इतना दुखी हुआ, बीवी के ऊपर गुस्सा किया कि तू इस बच्चे को संभाल नहीं सकती, ये देख क्या कर दिया। पत्नी आई दौड़कर, क्या हो? अरे इसने ये, क्या कहूं मैं, इतना महत्वपूर्ण नक्शा इसने फाड़ दिया। मुझे आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब छोटा बच्चा उसके ऊपर गुस्सा करे तो भी क्या, लेकिन बाप को इस तरह गुस्सा करते देखकर बच्चा रोने लग गया। बच्चे को भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। मम्मी ने बच्चे को उठा लिया, वो बाहर ले गई, और यह आदमी सिर पकड़ करके कुर्सी पर बैठ पड़ा। अब केवल 2-3 दिन ही बचे हैं, मुझे अपना पेपर पढ़ना है वहां उस कॉन्फ्रेंस में। नक्शा इसने खत्म कर दिया। उसने सारे टुकड़े इकट्ठे किए। ये बच्चे भी, हे भगवान, टुकड़ों को मिलाने की कोशिश करने लगा। वो कागज को जोड़ने में लग गया। कुछ छोटे छोटे टुकड़े पूरे मिल नहीं पा रहे थे आपस में। बड़ा परेशान, फिर इसको चिपकाना है, कैसे करूं। तब बच्चे को शांत करके, उसको सुला करके उसकी पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि सॉरी, अब बच्चा है, क्या करते, ना समझे। अरे क्या ना समझे, बच्चा ना समझे, तू थोड़ी ना समझे। मैं इतना महत्वपूर्ण काम, बच्चे को संभाल नहीं सकती तू। सॉरी। अब ये कैसे जोड़ूं मैं इसको। पत्नी ने कहा कि सुनिए, आपके उस नक्शे को मैंने देखा एक बार, जब आप गए थे और आपके पेपर्स में ठीक से संभाल के रख रही थी, तो उस वक्त मैंने आपके उस नक्शे को देखा था। उसके पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ है, राइट? उसने कहा कि हां। ठहरो। पत्नी ने
और पति ने मिल करके जितने टुकड़े थे सबको उल्टा किया। पीछे इंसान का मानचित्र, इंसान का चित्र था, और एक के ऊपर बाद इंसान के अंगों को जोड़ते चले गए। देखो ये बाएं हाथ वाला है, ये टुकड़ा यहां रखो, ये दाहिने हाथ वाला, ये टुकड़ा यहां, ये देखो पेट वाला हिस्सा है, ये इसको यहां रखो, ये क्या है, ये पांव वाला, लेकिन ये बायां पांव है कि दायां, दायां दिखता है, इसको इधर रखिए। टुकड़े जोड़ते जोड़ते जड़ते जब पूरा इंसान जुड़ गया तो फिर चिपका दिया टेप लेकर के, और चिपका करने के बाद, इंसान को जोड़ने के बाद जैसे ही मानचित्र उल्टा किया, वो कागज उल्टा किया, पूरा विश्व एक हो गया था पीछे। इंसान जुड़ जाएगा तो दुनिया जुड़ जाएगी साहब। आवश्यकता है इंसान को जोड़ने की। आज इंसान खुद टुकड़ों में बट गया है। उसने अपने आप को बांट कर रखा है, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांतवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के। इंसान बटा हुआ है, इंसान टुकड़ा टुकड़ा है। उस इंसान को एक किया जाए, उस इंसान को जोड़ा जाए, उसके हर तल पुर्जे को एकत्र किया जाए। इंसान एक हो गया, इंसान अखंड हो गया तो दुनिया अखंड हो जाएगी, विश्व एक हो जाए।